Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamental of IT and the chapter 3 is Computer Memory, and today we are going to cover topic that is cache memory, and this is part 3. और अगर आप कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 2 देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. Cache memory. A cache memory is a storage located between the processor and the main system memory. कैश मेमोरी क्या होती है कि एक स्टोरेज है जो प्रोसेसर और मेन सिस्टम मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, उन दोनों के इन बिटवीन ये कैश मेमोरी हमारी लोकेटेड होती है. कैश मेमोरी इज़ यूज्ड to fast the pace of the flow of instruction and data into the CPU from main memory. देखो क्या है, जो कैश मेमोरी है वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा उसको ये फास्ट कर देती है जब वो मतलब मेन मेमोरी से CPU में इनटू द CPU में उसे बहुत फास्ट कर देती है. ठीक है, मेन मेमोरी स्लोअर देन द CPU. जो मेन मेमोरी होती है वो CPU से स्लो होती है. तो जैसे ये वाला देखो, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा. ये हमारा है मेन मेमोरी, हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं इसे. फिर है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी और ये है CPU. जो कैश मेमोरी होती है वो CPU प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी के इन बिटवीन होती है. ठीक है, तो कैश मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी दैट इज़ यूज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. जो ये हमारा प्रोसेसर है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके इन बिटवीन जो गैप है, ठीक है, उसके लिए ब्रिज के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है. ठीक है, देखो ये मतलब कि सारा जाता डायरेक्ट CPU से प्राइमरी मेमोरी में जाता है और प्राइमरी मेमोरी में से CPU में जाता है और या फिर कैश मेमोरी के थ्रू जाएगा. तो कैश मेमोरी जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन. Cache memory is sometimes described in labels of closeness and accessibility to the microprocessor. जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजनेस होती है. ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी बहुत उसके माइक्रो प्रोसेसर के नज़दीक होती है उसकी. एंड L1 कैश इज़ ऑन द सेम चिप एज द माइक्रो प्रोसेसर. जो हमारे पास L1 लेवल की बात कर रहे हैं, जो लेवल L1 है वो क्या है, कैश है, जो क्या है सेम चिप पर होता है जो माइक्रो प्रोसेसर पर होती है. ठीक है, तो L2 इज़ यूजली सेपरेट स्टैटिक रैम चिप होती है बट फास्टर टू एक्सेस देन द रेगुलर रैम. जो L2 है वो क्या है, एक अलग से हमारे पास चिप होती है जिसे हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं और एस रैम भी बोलते हैं, बट ये फास्टर होती है एक्सेस करने में एज़ कम्पेरेटिव जो हमारा सिंपल रैम है. ठीक है, उसके कंपैरिजन स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर होती है. द मेन रैम इज़ यूजली अ डायनामिक रैम चिप. जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मेन रैम, वो यूजली क्या होती है, डी रैम होती है. ठीक है, तो ये हमारे लेबल थे L1 L2. देन ये देखो आप, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. तो ये मेन मेमोरी से डाटा जा रहा है कैश से, फिर उसके थ्रू किस में जाएगा, CPU में. CPU में हमारे पास क्या है, रजिस्टर, जो सबसे फास्ट होते हैं. सबसे फास्ट रजिस्टर होते हैं, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी आती है. कैश मेमोरी को हम स्टैटिक रैम एस रैम भी बोल देते हैं और मेन मेमोरी को डायनामिक रैम बोल देते हैं. तो उसके बाद हमारे पास आता है कि द टू मेन टाइप्स ऑफ कैश की दो जो मेन टाइप है वो हमारे पास है, डिस्क कैश एंड मेमोरी कैश. ठीक है, डिस्क, इनको हम दोनों को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि डिस्क कैश क्या होता है. तो डिस्क कैश में क्या है, अ डिस्क कैश इज़ आइदर अ रिजर्व्ड एरिया ऑफ रैम और अ स्पेशल हार्ड डिस्क कैश. देखो डिस्क कैश क्या होती है, या तो ये एक रैम में ही कोई एरिया रिजर्व्ड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, या फिर एक अलग से स्पेशल हार्ड डिस्क कैश होती है. और इट इज़ वेयर कॉपी ऑफ द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड डाटा
एंड मोस्ट लाइकली टू बी एक्सेस डाटा इज स्टोर फॉर फास्ट एक्सेस। ये क्या होती है, इट इज़ वहाँ पर ये वेयर कॉपी ऑफ मोस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड डाटा। इसमें क्या होता है कि जो हमने बहुत ज़्यादा डाटा को एक्सेस किया है, ठीक है, रिसेंटली हमने अभी जिसे एक्सेस किया है उसकी कॉपी इसमें रहती है हमेशा। एंड मोस्ट लाइकली टू बी एक्सेस डाटा इज स्टोर्ड फॉर द फास्ट एक्सेस। और जो हमारे पास क्या होगा, मोस्ट लाइकली एक्सेस होगा स्टोर डाटा जो है वो उसमें हमें मतलब कि एक्सेस करना बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। व्हेन प्रोग्राम नीड्स टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द डिस्क, जब भी कोई प्रोग्राम को ज़रूरत होती है डाटा को डिस्क से एक्सेस करने की, तो इट इज़ फर्स्ट चेक्स द डिस्क कैश। सबसे पहले वो डिस्क जो कैश है उसे चेक करता है टू सी इफ़ द डाटा इज़ देयर, कि डाटा यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्ट रिसेंटली डाटा जो है वो प्लेस्ड होता है, ठीक है। रैम इटसेल्फ कैन बी व्यूड एज अ कैश फॉर डाटा दैट इज़ इनिशियली लोडेड इन द फॉर्म ऑफ द इन फ्रॉम द हार्ड डिस्क। रैम जो है खुद वो क्या है, वो भी कैन बी व्यूड, हम उसे बोल सकते हैं कि वो भी एक कैश की तरह ही होता है, ठीक है, डाटा के लिए, जो इनिशियली हमने लोड किया होता है हार्ड डिस्क से। तो ये आपको डिस्क कैश समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारी सेकंड जो टाइप थी वो थी मेमोरी कैश। मेमोरी कैश क्या होती है, इज़ अ पोर्शन ऑन मेमोरी ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैम। ये क्या है, मेमोरी कैश पोर्शन होता है मेमोरी पर ही, जो क्या होता है हाई स्पीड हमारे पास स्टैटिक रैम होती है, एस रैम होती है। एंड इज़ इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्टिव होता है बिकॉज मोस्ट प्रोग्राम एक्सेस द सेम डाटा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो सेम डाटा सेम इंस्ट्रक्शंस को ही बार बार क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, इफेक्टिव होती है। मोस्ट कंप्यूटर्स टुडे कम L3 कैश एंड और L2 कैश। बहुत सारे जो कंप्यूटर आ जा रहे हैं वो L3 कैश होते हैं या फिर L2 कैश होते हैं, ठीक है। L3 क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैश दैट इज़ फाउंड इन द मदरबोर्ड। ये क्या है, मतलब कि टाइप है कैश की जो मोस्टली मदरबोर्ड पर ही हमें मिल जाती है इंस्टेड ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर की वजह से ये हमें मदरबोर्ड पर मिल जाती है। वेयर एज जो कैश ऑन द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर पर कैश होती है उसे हम L1 कैश बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर पर जो होता है उसे हम L1 कैश बोलते हैं, जो मदरबोर्ड पर होती है उसे हम L3 कैश बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कैश मेमोरी का कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में हम जो है सेकेंडरी मेमोरी का पोर्शन लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।